ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। तो बुध और बृहस्पति जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो पहले हम बुध और बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति जो है वो ज्ञान है और बुध जो है वो भी ज्ञान है, परंतु बृहस्पति जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्म से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हम बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। और बुध जो है वो सामाजिक स्तर का ज्ञान है, व्यक्ति की चुस्ती चालाकी है, समाज की दुनियादारी की परख है, दुनियादारी की समझ बूझ जो है वो बुध है। इस तरह से बुध और बृहस्पति में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बृहस्पति जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है और बुध जो है वो दुनियादारी की समझ बूझ है। तो इस तरह से दोनों में ही हमेशा टकराव रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक होगा, स्वार्थी होगा, ऐसा व्यक्ति जो है वो दान पुण्य नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अगर दान पुण्य करने की कोशिश भी करता है तो भी ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा संकोच बना रहता है और दान पुण्य वो पूरे दिल से नहीं कर पाता है। तो बुध और बृहस्पति जब भी कुंडली में एक साथ आते हैं तो इस योग को पारा और सोने का योग बोला गया है। ये पारा और सोने का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब पारा सोने को लगता है तो सोना जो है वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह से बुध बृहस्पति जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति मारा जाएगा। यहाँ पर देखा गया है कि बुध बृहस्पति के मिलने से राहु उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक शुद्ध हवा है और बुध जब साथ में आ जाएगा तो वो जो हवा है वो दूषित हो जाती है। और यहाँ पर फिर देखा गया है कि एक विषैली हवा यानी कि राहु उत्पन्न कर देती है, यानी कि भ्रम, छलावा, कंफ्यूजन उत्पन्न कर देती है। और बुध और बृहस्पति के मिलने से बृहस्पति का ही नुकसान होता है। बृहस्पति जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है, बृहस्पति जो है वो बुध को पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि बृहस्पति की जो नेचर है वो है सबका भला करना। वहीं जो बुध है, बुध की जो नेचर है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। बुध जो है वो बृहस्पति को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। बुध जो है वो बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानता है, जिसके कारण जब भी दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, युति बनाकर बैठते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति का ही नुकसान होता है, जिसके कारण देखा गया है बृहस्पति की चीज़ों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इनसे परेशान होते हैं और अपने जीवन में कष्ट भोग रहे होते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बड़े बुजुर्गों की जो पुश्तैनी जायदाद होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसका भी सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि या तो वो जो प्रॉपर्टी होती है किसी विवाद में फंसी होती है या फिर उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, जिसके कारण उस प्रॉपर्टी का जो सुख है उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, उस प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति रह नहीं पाता है। तो अगर आपको भी प्रॉपर्टी का जो सुख है, जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसका सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये बुध बृहस्पति के योग के कारण ही होता है। बुध बृहस्पति की युति को लाल किताब में खाली घड़ा भी बोला गया है, क्योंकि घड़े की जो गोलाई होती है वो बुध है और घड़ा जो है वो पूरी तरह से खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है। तो जो हवा है वो बृहस्पति है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध बृहस्पति एक साथ होते हैं, तो जब लोग इनकी तरफ देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास पता नहीं कितना रुपया पैसा है, कितना ज़्यादा इनके पास धन दौलत सुख समृद्धि है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अंदर से खाली होता है, बिल्कुल खोखला होता है, एक खाली घड़े की तरह होता है। क्योंकि पुराने समय में देखा गया है कि जब पहले के ज़माने में लोग खाली घड़े के अंदर बहुत ज़्यादा धन दौलत, रुपया पैसा, बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात रखते थे, बहुत ज़्यादा गहने रखते थे, तो वो एक बुध बृहस्पति का एक अच्छा मेल है। परंतु यही जब कुंडली के खराब घरों में ये योग बनता है तो यहाँ पर देखने में ऐसा ही लगेगा लोगों को कि मटका जो है वो भरा हुआ है, और लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इनके पास पता नहीं कितनी सुख समृद्धि है, कितना धन दौलत रुपया पैसा है, परंतु अंदर से ऐसा व्यक्ति जो होता है वो खाली होता है। ना तो इनके पास बैंक बैलेंस होगा, ना तो इनके पास जो है वो गहने होंगे, ना ही इनके पास इतना पैसा होता है कि ये अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके, एक अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो बुध बृहस्पति की युति को लाल किताब में खाली घड़ा बोला गया है, मतलब दिखावटी रईस।
और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन की कमी तो होती ही है, साथ ही ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी भी अपने जीवन में बनी रहती है। जब भी बुध बृहस्पति का योग कुंडली में होता है तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को या फिर व्यक्ति को पैरालाइज अटैक हो सकता है। और यहाँ पर देखा गया है कि इनको सांस से संबंधित परेशानी, अस्थमा की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि जब भी बुध बृहस्पति के साथ आता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी उस टाइम वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो वो बुध और बृहस्पति के मेल के कारण ही ऐसा हुआ था। तो जब भी कुंडली में बुध बृहस्पति एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कतें, सांस से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और बुध बृहस्पति का योग जब कुंडली के 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये योग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पर फिर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को रुपए, पैसे, धन दौलत की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने की भी नौबत आ जाती है और घर के अंदर बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे भी कुंडली में अगर आपकी बृहस्पति खराब है तो व्यक्ति के घर में बीमारियां घर कर जाती हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर ये योग कुंडली के खराब घरों में बनता है तो यहाँ पर ये योग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, परंतु कुंडली के कुछ घरों में ये योग अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। अगर ये योग कुंडली के 2nd हाउस या फिर 4th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ये योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स फिर देता है। व्यक्ति जो है वो फिर राजा के समान जीवन जीता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये राजयोग वाले फल देता है। व्यक्ति को धन दौलत, रुपए, पैसे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हर तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2nd हाउस और 4th हाउस में ये योग अपने बहुत अच्छे परिणाम देता है, परंतु इसके अलावा कुंडली के किसी भी घर में ये योग बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। और कुंडली के 8th हाउस, 9th हाउस और 12th में ये अपने सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम इन घरों में ये देता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी बुध और बृहस्पति की युति बन रही है और यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इनको हम ठीक कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।